नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसावूर्णं एसो पञ्चनमकारो सर्वपावनाशनो मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलं जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की घट घट के अंतर्यामी की जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी को लाख बार प्रणाम तुम्हें हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें मुनि दर्शन मुक्ति गामी की जय बोलो महावीर स्वामी की त्रैलोक्य प्रकाशात अहिंसा अवतार श्रवण भगवान महास्वामी के शासन काल की सदाकाल जय हो विजय हो। जन जन की आस्था के केंद्र परम श्रद्धेय राष्ट्र संत आचार्य भगवंत आनंद ऋषि जी महाराज की पावन गुण स्मृति को भाववंदन। संसार सागर में भटकती हुई जीवन नौका को किनारे की ओर ले जाने वाली अनंत उत्तरी पूज्य गुणी मैया के चरणों में वंदन। सुख्य बंधुओं, माताओं एवं बहनों, पर्वाधिराज परीक्षण पर्व का आज 7वां दिवस है। सबसे पहले हम मूल शास्त्र का पठन पाठन करेंगे, श्रवण मनन करेंगे। मूल शास्त्र में छठे वर्ग का 7वां अध्ययन निकालिए। सप्तमम अध्ययनम एवं कैलासे भी गहावई नवरम सागे नैरे वारस वासाई पर्यावो विपुले सिद्धे। आठमम अध्ययनम एवं हरिचंदने भी गहावई सागे नैरे वारस वासा पर्यावो विपुले सिद्धे। नवमम अध्ययनम एवं भारत व गहावई नवरम रायगे नैरे वारस वासा पर्यावो विपुले सिद्धे। 10वां अध्ययन एवं सुदंशने भी गहावई नवरम वाणी गामी नैरे दुई पलाशय चाहिए पंचवासा पर्यावो विपुले सिद्धे। 11वां अध्ययनम एवं पूर्णभद्देवी गहावई वाणी गामी नैरे पंचवासा पर्यावो विपुले सिद्धे। 12वां अध्ययनम एवं सुमनदेवी गहावई सावती नैरी बहुवासा पर्यावो विपुले सिद्धे। 13वां अध्ययनम एवं सुपैठवी गहावई सावती नैरी 27 वासा पर्यावो विपुले सिद्धे। 14वां अध्ययनम एवं मेहवी गहावई रायगी नैरे बहुएं वासाई पर्यावो विपुले सिद्धे। 15वां अध्ययनम उखे व 15 अजनस एवं खलु जंबू तेनम कारणम तेनम समननम पोलासपुरे नैरे सिरी वणे उज्जाने तथनम पोलासपुरे नैरे विजय नामम राय होता तस्नम विजय शरणो सिरी नामम देवी होता। 19 तस्नम विजय शरणो पुत्ते सिरिये देवी अत्ते ऐमुत्ते नामम कुमारे होता सुकुमाले। तेनम कालणम तेनम समननम समने भगवान महावीरे जाओ सिरी वणे वीरई। तेनम कालणम तेनम समननम समनस भगवान महावीर सजेठे अंत्यवासी इंद हुई जहाँ पन्नतीय जाओ पोलासपुरे नरे उच्चनीय जाओ अड़ई। इमम चरणम ऐमुत्ते कुमारे नाये जाओ विभूषिये बहुहिम दार एहिम्य दारी अहिम्य डिम्ब एहिम्य डिम्बी अहिम्य
कुमार एहिम्य कुमारी याहिम्य सद्दिम संपुरुडे सयाव गिहाव पडी निकमिता जेनेव इंदर ठाणे तेने वागे तेहिम बहुहिम दार एहिम्य दारी याहिम्य डिंब एहिम्य डिंबी याहिम्य कुमार एहिम्य कुमारी याहिम्य सद्दिम संपरी उडे अभिरम माणे वीरे तैणम भगवम गोयमे पोलासपुरे नेरे उच्च नी जाव अडमाने इंदर ठाणस अधो सामंतेणम वी वये तेणे से ऐमुते कुमारे भगवम गोयमम अधुर सामंतेणम वी वयमाणम पासे पाचिता जेने भगवम गोयमे तेने वागे भगवम गोयमम एम व्यासी केणम मंते तुभे किंवा अड तेणम भगवम गोयमे ऐमुतम कुमारम एम व्यासी अम्हेणम देवानुप्रिया समना निगंथा इरिया समिया जाव बंबयारी उच्च ने जाव अडामो तेणम ऐमुते कुमारे भगवम गोयमम एम व्यासी एणम मंते तुबे जनम अहम तुबम भिक्कम दवावेमी ती कट्टू भगवम गोयमम अंगुलिये गिणे गिणिता जेनो से गिये तेने वागे तेणम सिरी देवी भगवम गोयमम यजमानम पासे पासिता हट टूट जाओ आशनाव अबुटिता जेनो भगवम गोयमे तेने वागया भगवम गोयमम तिकुतो आयाहिनम पयाहिनम करी करता वंदे नमम सई वंदिता नमम सिता व्यू लेणम असन पाण खाईम साई मेणम पड़ी लाभई जाओ पड़ी विसज्जई तैणम साई मुते कुमारे भगवम गोयमम एव्यासी कैणम मंते तुबे परिवसह तैणम भगवम गोयमे ऐमुत्तम कुमारम एम व्यासी एवं खलु देवाणपिया मम धम्मा येरिये धम्मो वयसे भगवम महावीरे आई दरे जाओ संपायु कामाने इहेव पोलास पुरस नैरस भैया सिरिवणे उजाणे आहा पडी रोम उगम उगणिता संजमेणम तवसा अपाणम भावे माणे वीरै तथनम अम्मे परिवसामो तैणम से ऐमुते कुमारे भगवम गोयमम एम व्यासी गच्छामिणम मंते अहम तुभेम सद्दिम समनम भगवम महावीरम पायवंदे आहा शुभम देवाणपिया तैणम से ऐमुते कुमारे गोयमेणम सद्दिम जेनेव समने भगवम महावीरे तेने वागच्छिता समनम भगवम महावीरम तिकुतो आयाहिनम पयाहिनम करी करिता वंदे जाव पज्जु वासई तैणम भगवम गोयमे जेनेव समने भगवम महावीरे तेने वागे जाओ पड़ी दंसिता संजय मेणम तवसा अपाणम भावे माणे भिरे तैणम समने भगवम महावीरे ऐमुत्तस कुमारस धम्मका तैणम से ऐमुत्ते कुमारे समणस भगवम महावीरस अंतिय धम्मम सोचा निसमहत्त टुट्ट जम नवरम देवाणुप्या अम्मा पिरो आप उच्छामी तैणम अहम देवाणुप्याणम अंतिय जाव पवयामी आहा सुहम देवाणुप्या मा पड़िबंधम करे तैणम से ऐमुत्ते कुमारे जेने अम्मा पिरो तेने उवागे जाव पवैतय ऐमुत्तम कुमारम अम्मा पिरो एम व्यासी बालेसी ताव तुम पुता असंबुद्धे सी तुम पुता किन्नम तुमम जानासी धम्मम तैण से ऐमुत्ते कुमारे अम्मा पिरो एम व्यासी एम करू अहम अम्मयाओ जम चेव जानामी तम चेव न जानामी जम चेव न जानामी तम चेव जानामी तैणम ऐमुत्तम कुमारम अम्मा पिरो एम व्यासी कहम नम तुमम पुता जम चेव जानासी तम चेव न जानासी जम चेव न जानासी तम चेव जानासी तैणम से ऐमुत्ते कुमारे अम्मा पिरो एम व्यासी जानामी अहम अम्मयाओ जहा जायणम अवसम मरियवम न जानामी अहम अम्मयाओ काहे वा कहिम वा कहम वा केवत चिरेणवा न जानामी अहम अम्मयाओ केहिम कम्मायनेहिम जीवा नेरे तिरिखिय जोणीय मनुष्य देवेसु व वज्जन्ति जानामिनम अम्मयाओ जहा सहिम कम्मायनेहिम जीवा नेरे जाओ व वज्जन्ति एवं खलु अहम अम्मयाओ जम चेव जानामी तम चेव न जानामी जम चेव न जानामी तम चेव जानामी तम इच्छामिनम अम्मयाओ तुबेम अब्रुनाए जाओ पव इत्तय तैणम ऐमुत्तम कुमारम अम्मा पिरो जायनो संचायती बहुहिम आग वकनाहिम जाओ तम इच्छामो ते जाया एक दिवस मवी रजश्रीम पासे तहे तैणम से ऐमुत्ते कुमारे अम्मा पीऊ वयण मणुवत्त माणे तुसिनीय संचिठई अभिसेव जहां महाबलस निकमणम जाओ सामाय्य माय्याईम 11 संगईम आई जई बहुहिम वासाईम सावण पर्याव गुण रेणम जाओ विपुले सिद्धे 16वां अध्ययन उख्यो सोलमस अजनस एवं खलु जम्बो तेनम कालनम तेनम समनेनम वाणारसीय नैरिये
काम महावणे चाहिए तथनम वाणरसी अलख्य नाम राय होता तेनम कालेनम तेनम समनेनम समने भगो माविरे जाओ वीरही परिसानी गया तेनम अलख्य राया इमी से काया लज्जटे समाने हट टूट जहां कुणिए जाओ पज्जु आसई धम्म कहा तेनम से अलख्य राया समने से भगो माहिस अंतिये जहां उदयने तहां निखंते नरम जेठ पुत्रम रज्जे अहि सिंचई एकार संगहिम बहुवासा पर्याओ जाओ विपुले सिद्धे एवं खलु जंबू समनेनम जाओ छट्टमस वगस अहि मठ्ठे पणते छठा वर्ग पुरा सतमो गो जैनम म्हणते सतमस वगस उखो जाओ तेरा सज्जना पणता तंजा नंदा तहा नंदवई नंदोत्तर नंद सेनिया चेव मरुया सुमरुया महामरुया मरुदेवाय अठमा भद्दाय सुभद्दाय सुजाया सुमणाया भूय दिन्नाय बोधवा सेनीय भज्जाण नामाईम जैनम म्हणते तेरस अजणा पणता पद्मश्नम भत्ते अजणस समणेनम जाव संपत्तनम केठ पणते एवं खलु जंबू तेणम कालेनम तेणम समणेनम रायगे नेरे गुणशिलेचे सेनी राया वण्णो तश्नम सेने सरण्णो नंदा नामम देवी होता वण्णो सामी समुसडे परिसानी गया तेनम सा नंदा दे इमी से कहे लद्दट्टा समाणी जाओ हत्त टूटा कोडिंबी पुरुषे सद्दावे सद्दाविता जानम दुरु वई जहा पौमा वई जाओ एकार संगाइम अहिजिता विसम वासाइम परियाओ जाओ सिद्धा एवं तेरसवी नंदा गमेणम नेयवाओ निख्यो सतमा वर्ग पूरा हो गया। आठवां वर्ग जैनम मध्ये समणेनम जाव संपत्तेनम अठ्ठम संगस अंतगर्धसाणम सतमस वगस ऐमठे पणते अठ्ठमश्नम म्हणते वगस अंतगर्धसाणम समणेनम जाव संपत्तेनम के अठ्ठे पणते एवं खलु जंबू समणेनम जाव संपत्तेनम अठ्ठमस वगस 10 अजणा तंजा काली सुकाली महाकाली कन्ना सुकन्ना महाकन्ना वीर कन्नाय बोधवा राम कन्ना तयव्य पियुसेन कन्ना नवमी दसमी महासेन कन्नाय जैनम म्हणते अठ्ठमस वगस 10 अजणा पणता पद्मश्नम म्हणते अजणस समणेनम जाव संपत्तेनम के अठ्ठे पणते एवं खलु जंबू तेणम कालेनम तेणम समणेनम चंपा नामम नैरी होता पूर्णबद्धे चाहिए तथनम चंपाये नैरिये सेनिये सरण्णो भज्जा कोणिये सरण्णो चुल माऊया काली नामम देवी होता वण्णो जहां नंदा सामई मायईम एगाय संगाईम ऐजई भविम चौथ छट्टट मेहिम जाओ अपाणम भावे माणे वीरई तंजा चौथम करे कहता सव कामोणे पारे पायता छठम करे कहता सव कामोणे पारे पायता आठमम करे कहता सव कामोणे पारे पायता अठ छट्टाइम करे कहता सव कामोणे पारे पायता चौथम करे कहता सव कामोणे पारे पायता छठम करे कहता सव कामोणे पारे पायता दसमम करे कहता सव कामोणे पारे पायता द्वादशमम करे कहता सव कामोणे पारे पायता चौदहसमम करे कहता सव कामोणे पारे पायता सोलहसमम करे कहता सव कामोणे पारे पायता 18 समम करे करता सव कामगुणे पारे पायता 20 इमम करे करता सव कामगुणे पारे पायता 22 इमम करे करता सव कामगुणे पारे पायता 24 इमम करे करता सव कामगुणे पारे पायता 26 इमम करे करता सव कामगुणे पारे पायता 28 इमम करे करता सव कामगुणे पारे पायता 30 इमम करे करता सव कामगुणे पारे पायता 32 इमम करे करता सव कामगुणे पारे पायता 34 इमम करे करता सव कामगुणे पारे पायता 34 इमम छटाइम करे करता सव कामगुणे पारे पायता 34 इमम करे करता सव कामगुणे पारे पायता 32 इमम करे करता सव कामगुणे पारे पायता 30 इमम करे करता सव कामगुणे पारे पायता 28 इमम करे करता सव कामगुणे पारे पायता 26 इमम करे करता सव कामगुणे पारे पायता 24 इमम करे करता सव कामगुणे पारे पायता 22 इमम करे करता सव कामगुणे पारे पायता 20 इमम करे कहता सव कामगुणे पारे पायता 18 समम करे कहता सव कामगुणे पारे पायता 16 समम करे कहता सव कामगुणे पारे पायता 14 समम करे कहता सव कामगुणे पारे पारिता 12 समम करे कहता सव कामगुणे पारे पायता 10 समम करे कहता सव कामगुणे पारे पायता 8 समम करे कहता सव कामगुणे पारे पायता 6 करे कहता सव कामगुणे पारे पायता 4 करे कहता सव कामगुणे पारे पायता 8 छटाइम करे कहता सव कामगुणे पारे पारिता 8 करे कहता सव कामगुणे पारे पायता 6 करे कहता सव कामगुणे पारे पायता 4 करे कहता सव कामगुणे पारे एवं खलुसा रैणावलिये तव कमस पद्मा परिवाड़ी एगेणम संवत्सरणम ती मासेम 22 आये अहोरतेहिम आहा सुत्तम जाओ आराहिया भवई
तयानंतरम चरणम दोचाए परिवाड़िये चौथम करे कहता विगई वज्जम पारे बहता छठम करे कहता विगई वज्जम करे पारे बहता एवं जहाँ पड़माए परिवाड़िये जहाँ बियाए भी नवरम सबत पारण गए विगई वज्जम पारे जाओ आराह्य भवई तयानंतरम चरणम तच्चाए परिवाड़िये चौथम करे कहता अलेवाड़म पारे शेषम तहेव एवं चौथा परिवाड़ी नवरम सवथम पारणे आयमिलम पारे शेषम तमचो पड़मम्मी सव काम पारणयम बीए विगिवज्जम तय्यमी अलेवाड़म आयम विलो चौथमी तयम सा कालियाजा रैणवलिम तवकमम पंचम संवत्सरीम दोहिम मासेम अठविसाय दिवसेहिम आहासुतम जाओ आरहिता जेणो आचे चंदना आजा तेणे उवा गया उवा गच्छिता आचे चंदनम वंदई नमन सई वंदिता नमन सीता बहुम चौथ छठठमम दसम द्वादशेम तवकमेम अप्पाणम भावे माणे वीरई तैणम सा काली अज्जा तेणम ओरा लेणम जाओ धमनी संतया जाया यावी होता से जहाँ नामे इंगाल सगड़ीवा जाओ सूर्यो यासने इव भास राशि पलिच्छिना तवेणम तेणम तवते सिरिये अयु अयु उसोबे माणे चिठई तैणम दिसे काली अज्जा अन्ना कहीं पूर अत्तावर काले अय मज्जतिये जहाँ खंदे से चिंता जाओ अथी उठाने कम्मे भले वीरिये पूरी सक्कार पर कमे सदा दी समेगेवा ताव में सेयम कलम जाओ जलंते अच चंदनम अज्जम आप उचिता अज्जम चंदनाए अजय अभुन्नाए समाणिये सलेना जुष्ना जुसिताए बद्ध पाण पढ़िया इखी याय कालम अणो कंख माणिये विरिते ति कट्टु एवं संपेहि संपेहिता कलम जेने अज चंदना अज्जा तेने वागच्छिता अज चंदनम अज्जम वंदई नमम सई वंदिता नमस्ता एवं व्याची इच्छामिनम अज्जाओ तुभेम अबनुनाय समाणिये सलेना जाओ भी रित्ते आहा सोम देवण पिया मां पड़ी वंदम करे तैन तो काली अज्जा अच तंदनाय अज्जाए अबनुनाय समाणी सलेना जुष्ना जुसिया जाओ भी रही। मूल शास्त्र आज हम इतना ही रखेंगे, बाकी का जैसा भी आगे अवसर होगा वैसा आपके सामने मूल शास्त्र हम पढ़ेंगे। अब इसके बाद में इस छठे वर्ग के बाकी के जो अध्ययन जिनका भावार्थ बाकी है उन्हें भी हम देखेंगे। चौथे अध्ययन में 3 अध्ययन तक का वर्णन कल आपके सामने हो चुका है, जिसमें अर्जुन माली का वर्णन था। चौथे अध्ययन के अंदर राजगृह नगरी, श्रेणिक राजा और काश्यप गाथापति। काश्यप गाथापति भी भगवान से प्रतिबोधित होकर के 16 वर्ष तक दीक्षा का पालन करते हैं, विपुलगिरी पर्वत पर संथारा करके और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं। 5वें अध्ययन में वर्णन किया जा रहा है क्षेमक कुमार का। जो क्षेमक नाम के गाथापति हैं, काकंदी नगरी के रहने वाले हैं, उन्होंने भी भगवान से प्रतिबोध पाया, 16 वर्ष की दीक्षा पर्याय का पालन करके विपुलगिरी पर्वत पर सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। छठा अध्ययन धृतिधर का है, ये भी काकंदी नगरी के हैं, इन्होंने भी 16 वर्ष संयम का पालन किया और बाद में सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। 7वां अध्ययन कैलाश गाथापति का है, जो साकेत नगर के थे, उन्होंने भगवान से प्रतिबोध पाकर के संयम अंगीकार किया, 12 वर्ष दीक्षा पालन की और विपुलगिरी पर्वत पर सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। 8वां अध्ययन हरिचंदन का है, वो भी साकेत नगरी के रहने वाले थे, उन्होंने भी संयम का पालन किया, 12 वर्ष तक उन्होंने दीक्षा पर्याय का पालन किया, विपुलगिरी पर्वत पर वो भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। 9वां अध्ययन वारत का है, जो साकेत नगरी के रहने वाले थे, उन्होंने भी 12 वर्ष तक संयम का पालन करा, विपुलगिरी पर्वत पर वो भी सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। 10वें और 11वें अध्ययन में सुदर्शन और पूर्णभद्र, ये दोनों गाथापति का वर्णन है। दोनों ही वाणिज्य ग्राम के थे और उन्होंने भी दीक्षा लेकर के 5-5 वर्ष तक संयम का पालन करा, विपुलगिरी पर्वत पर सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। 12वां अध्ययन सुमनभद्र का है, 13वां सुप्रतिष्ठ का है। दोनों ही श्रावस्ती नगरी के रहने वाले थे। सुमनभद्र ने बहुत वर्षों तक संयम पालन करा और सुप्रतिष्ठ ने 27 वर्ष संयम का पालन करा। दोनों ही विपुलगिरी पर्वत पर सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। 14वां अध्ययन मेघ गाथापति का है, राजगृह नगरी के थे, बहुत वर्षों तक संयम का जिन्होंने पालन किया और विपुलगिरी पर्वत पर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। 15वां अध्ययन है अति मुक्त कुमार का। पोलाजपुर नगर में विजय नाम के राजा रहते हैं और श्रीदेवी नाम की उनकी महारानी है। उनके पुत्र का नाम है अति मुक्त कुमार। एक बार की बात है कि भगवान महावीर का पदार्पण नगरी में हो जाता है। पोलाजपुर नगरी में भगवान पधारे हुए हैं। वहाँ पधारने के बाद में वह एक उद्यान के अंदर ठहर जाते हैं और वहाँ पर उनके सबसे ज्येष्ठ शिष्य, और उनका नाम क्या था? गौतम स्वामी, सभी को मालूम है। तो गौतम स्वामी भिक्षा के लिए नगर के अंदर पधार गए हैं। वह सभी घरों में
यहाँ से वहाँ गोचरी के लिए पधार रहे हैं और उनको जाता देख करके जो अति मुक्त कुमार थे उन्होंने देखा इस प्रकार का वेश पहन करके ये कौन जा रहे हैं, और वह कौतुक के वश होकर के वह गौतम स्वामी के पास में पहुंच जाते हैं और गौतम स्वामी से पूछते हैं कि आप कौन हैं और यहाँ बाजार में और नगर में किस लिए आए हैं। तब गौतम स्वामी ने कहा कि हम श्रवण भगवान महावीर स्वामी के शिष्य हैं, हम संत बन चुके हैं और भिक्षाचर्या के लिए इस नगरी के अंदर आए हैं। बालक बहुत ही सरल था, साथ ही बहुत होनहार भी था। उस बालक ने कहा कि चलिए गुरुजी मेरे घर पर चलिए, मैं आपको भिक्षा दिलवा दूंगा। देखिए बाल सुलभ ये बातें होती हैं। छोटा सा बच्चा जो गौतम स्वामी की अंगुली पकड़ लेता है और बड़े आग्रह के साथ में विनती करता है कि आप मेरे घर पर क्या करो, गोचरी के लिए पधारो, और वह अंगुली पकड़ करके गौतम स्वामी को राजमहलों में ले जाते हैं। इसके बाद में श्री देवी महारानी ने जब संतों को आते देखा तो बहुत प्रसन्न हो जाती है, बहुत प्रसन्न हो जाती है कि मेरा अहो भाग्य है कि आज संतों का आगमन हुआ है और मुझे सुपात्र दान देने का मौका मिला है। श्री देवी ने बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक आहार विराया है और उसके बाद में गौतम स्वामी जब वापस जाने लगे गोचरी लेने के बाद, तो अतिमुक्त कुमार बोलते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। बोले मैं अपने गुरु के पास में जा रहा हूँ जो भगवान महावीर हैं। तो वह अतिमुक्त कुमार कहते हैं कि मैं भी आपके साथ में आपके गुरु के दर्शन करना चाहता हूँ। गौतम स्वामी ने कहा जैसी इच्छा हो वैसा करो, आपको भी साथ में चलना हो तो चल सकते हो। अतिमुक्त कुमार भी गौतम स्वामी के साथ में चलते हुए महावीर स्वामी के पास में पहुंच गए। भगवान महावीर को वंदन नमस्कार करने के बाद में भगवान महावीर ने वहां पर उन्हें धर्म देशना दी, धर्म का प्रतिबोध दिया, और वह धर्म देशना सुनकर के भगवान की वाणी को सुनकर के और वह राजकुल में जन्मे हुए अतिमुक्त कुमार जो कि बहुत ही सुकुमार राजकुमार है, लेकिन अंदर से उनका मन वैरागी बन जाता है, संसार से विरक्त हो जाते हैं। भगवान की वाणी को सुनकर के उनका रोम रोम पुलकित हो जाता है कि अनंत काल से संसार में भटकती आत्मा को मानव का जन्म मुश्किल से मिलता है। इस मानव के जन्म को प्राप्त करके जो साधना आराधना कर लेता है, जो धर्म कार्य कर लेता है, जो सत्कर्म कर लेता है, उसी का जन्म और उसी का जीवन सफल बनता है। इस प्रकार का विचार उसके मन में आया और वह छोटी उम्र है, छोटा बच्चा है, दौड़ करके माता पिता के पास में आता है और बोलता है माता पिता आप आज्ञा दीजिए और मैं प्रभु के चरणों में दीक्षा लेना चाहता हूँ। माता पिता ने कहा अभी तो तुम इतने छोटे बच्चे हो, दूध के दांत भी गिरे नहीं है और तुम दीक्षा क्या जानते हो, संयम क्या जानते हो, अभी तुम्हारी उम्र बहुत बचपना तुम्हारा है, बहुत छोटी उम्र है, अभी दीक्षा लेने की उम्र नहीं है। तो वह बालक कहता है कि हे माता भगवान ने जो प्रवचन दिया, भगवान ने जो उपदेश दिया उससे मुझे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, मुझे आत्मा का बोध हो गया है और इस संसार के अंदर अब मेरा मन नहीं लगेगा, राजमहलों में मैं नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि जिसको मैं जानता हूँ उसको नहीं जानता हूँ और जिसको मैं नहीं जानता उसको मैं जानता हूँ। ऐसी बड़ी रहस्य भरी बातें वो बच्चा कर रहा है। माता भी बड़ी असमंजस में पड़ी हुई है कि छोटा सा बच्चा ये किस प्रकार की बातें कर रहा है, मुझे कुछ समझ में आता नहीं है। इसके बाद में उन्होंने अतिमुक्त कुमार ने बताया है कि मैं ऐसा जानता हूँ कि जो जन्मा है वो मरेगा, मरना ही पड़ेगा, पर मैं नहीं जानता हूँ कि मैं कब मरूंगा, कहाँ पर मरूंगा और किस प्रकार से मेरा मरण होगा। फिर मैं नहीं जानता हूँ कि जीव किन कर्मों के कारण चारों गति में जाता है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि जीव अपने कर्मों के कारण ही चारों गति में परिभ्रमण करता है, चारों गतियों में वह घूमता रहता है। इस प्रकार की तार्किक बातों को सुनकर के माता पिता भी निरुत्तर हो जाते हैं, विचार करते हैं कि बच्चा तो उम्र में बहुत छोटा है लेकिन इसका ज्ञान कितना परिपक्व है, क्योंकि ज्ञानी के लिए उम्र का कोई प्रतिबंध होता नहीं। वो छोटा बच्चा भी विरक्त बन चुका है, ज्ञानी बन चुका है। तो माता पिता ने कहा कि आप मानते नहीं हो, दीक्षा लेने को तैयार हो, लेकिन एक छोटी सी महत्वपूर्ण बात तो मान लीजिए कि आप एक दिन के लिए राजा बन जाइए, सिर्फ एक दिन के लिए राजा बन जाओ ताकि हमारा मन भी प्रसन्न हो जाएगा। उन्होंने सोचा राजगद्दी पर बैठने के बाद शायद इसका वैराग्य क्या हो जाए, उतर जाए, क्योंकि संसारी लोग तो अपना ही स्वार्थ देखते हैं कि संसार में हमारा ये सहारा बनेगा
उसे राज्य लक्ष्मी दी गई, राज्य अभिषेक किया गया और उसके बाद में राज गद्दी पर बैठते ही पहला ही आदेश दिया कि आप जल्दी से जल्दी मुझे लेकर के प्रभु के चरणों में चलो और वहां जाकर के मुझे दीक्षा अंगीकार करना है। इसके बाद में माता पिता उन्हें लेकर के प्रभु के चरणों में जाते हैं और वह वहां पर दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं। अतिमुक्त कुमार मुनि बन जाते हैं, संत बन जाते हैं। बहुत छोटी उम्र है। अन्य संतों के साथ में वह बाहर जाते हैं अपने जरूरी कार्य से निवृत्त होने के लिए। वहां जाने के बाद में बारिश का समय था और कुछ वहां पर गड्ढे पानी से भरे हुए थे। अन्य मुनि तो अपने कार्य में लग गए, लेकिन ये छोटे से संत, छोटे से मुनि, उन्होंने अपनी पात्री ली और पानी से भरे गड्ढे में क्या कर दी, डाल दी। छोटे बच्चे थे, बचपना था, मन बहुत निर्मल था, बहुत सरल थे, लेकिन बचपने के कारण उन्होंने पात्री उसमें डाल दी। और उसके बाद में वो क्या कर रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि इस पानी में मेरी नाव क्या हो रही है, तैर रही है। एवंता मुनिवर नाव तीराई बहता नीर में। एवंता मुनिवर नाव तीराई बहता नीर। नाव तीरे मेरी नाव तीरे यूं मुख से शब्द उचारे। साधा के मन शंका उपजी क्रिया लागे भाए हो। एवंता मुनिवर नाव तीराई बहता नीर में। कच्चे पानी में पात्री को तिराते देख करके अन्य साधु जो महाज्ञानी थे, बहुत शास्त्रों का अध्ययन कर चुके थे, उन्होंने सोचा भगवान ने भी किसको पकड़ करके, मुझे जिसको अकल भी नहीं, और वो कच्चे पानी में क्या कर रहा है, पात्री तिरा रहा है और खेल रहा है कि मेरी नाव तिर रही है। उसके बाद में सभी मुनि वहां भगवान महावीर के चरणों में पहुंचे। भगवान महावीर को अपनी ये बात बताई कि यह तो बहुत ज्यादा दोष लगाता है और क्रिया लग रही है। तब भगवान महावीर ने कहा, ये मन का बड़ा सरल है, मन का बड़ा पवित्र है, इसी भाव में यह सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनने वाला है। इसकी तुम जितनी कर सकते हो उतनी सेवा करो, क्योंकि ये इसी जन्म में सिद्ध बुद्ध मुक्त बनने वाला है। अभी उसका बचपना है, लेकिन ये अपने पापों की आलोचना करके और इसी जन्म में सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाएगा। इस प्रकार से भगवान की वाणी सुनकर के समस्त मुनियों का समाधान हो जाता है। और एवंता मुनि जो बाल मुनि थे, राजकुमार थे, लेकिन संयम लेने के बाद में उन्होंने बहुत साधना, आराधना और तप किया और अपने समस्त कर्मों के बंधनों को तोड़ दिया है। कर्मों को, बंधन को तोड़ने में भगवान महावीर का भी उन्हें सानिध्य मिला, क्योंकि भगवान महावीर एक तीर्थंकर की आत्मा थी। उनके लिए कवि ने बताया है, लाखों को पार लगाया है भगवान तुम्हारी वाणी ने। लाखों को पार लगाया है भगवान तुम्हारी वाणी ने। पतितों को पकड़ उठाया है भगवान तुम्हारी वाणी। केवल मुनि ज्ञान के दीप जले, अज्ञान अंधेरा बीत गया। मोह का पर्दा खिसकाया है भगवान तुम्हारी वाणी ने। लाखों को पार लगाया है भगवान तुम्हारी वाणी। प्रभु के चरणों में आने वाले लाखों प्राणी तैर गए, जीवन का कल्याण हो गया और यह अतिमुक्त कुमार भी भव सागर से पार हो गया। तो आज हम इतना ही रखेंगे। अंतर्गत शास्त्र का वाचन, आग में तिव्हे पणते तंजा, सुता गमे अता गमे तदुबया गमे। एवं श्री ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलू जम भाई ब्रह्म बच्चा मेले हीण करम अचकरम पयिनम विनयनम जोगिनम गोसिनम काले को सजाओ, काले न को सजाओ। असजाए सजायम, सजाए न सजायम,
बढ़ता गुणवत्ता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत की आसाधना की हो। स्वाध्याय संबंधी कोई पाप दोष लगाओ तस्मिच्छामि।